हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th आवर वंडर्स वर्ल्ड यूनिट 1 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर 1 व्हाट आर द एसेंस ऑफ लाइफ का पेज नंबर 5 to 7 एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। एक्टिविटी 1 है वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर। हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिल सकता है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। तो नीचे जो आपको कुछ इमेजेस दी है इनमें हमने ढूंढने हैं फ्रेश वाटर सोर्सेज और उनके नाम लिखने हैं। तो इन इमेजेस में है, सबसे पहले है पॉन्ड। पॉन्ड भी फ्रेश वाटर सोर्स है। सी फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। ग्लेशियर्स भी आपके फ्रेश वाटर के सोर्स है। लेक भी फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। कैनल भी फ्रेश वाटर का सोर्स है। और अगली इमेज है रिवर की। रिवर भी हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। और वेल भी फ्रेश वाटर का सोर्स है। और रेन जो क्लाउड से आ रही है वो भी फ्रेश वाटर सोर्स है। ज्योति वॉज क्यूरियस, इज देयर वाटर इन द एयर टू। ज्योति ये जानना चाहती थी कि क्या हवा में भी जो है पानी होता है। एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर। और क्या बर्फ भी पानी का एक रूप है। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म। पानी के अलग अलग रूप होते हैं। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। हम पहले से ही जानते हैं कि पानी अलग अलग रूपों में मिलता है। लिक्विड एज इन रेन, बारिश के रूप में ये लिक्विड है। सॉलिड एज इन आइस, और बर्फ के रूप में ये सॉलिड है। एंड वेपर एज इन स्टीम, और भाप के रूप में ये वाष्प की फॉर्म में है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। आओ इसके बारे में और समझे एक सिंपल एक्टिविटी के जरिए। एक्टिविटी 2 है टेक अ स्टील ग्लास। एक स्टील का ग्लास लेना है और पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, और इसमें हमने कुछ बर्फ के क्यूब्स रखे हैं। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। आप देखेंगे कि ग्लास के आउटर सरफेस पे छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई है। वेयर डू दिस वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई। और व्हाट हैपन्स टू द आइस क्यूब आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम। और जब तक हमने आइस क्यूब को पानी के अंदर रखा तो क्या हुआ, उनको कहाँ डिसअपियर हुए वो। इफ़ वी हीट वाटर व्हाट विल हैपन टू इट। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा। इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी। और इस अबव एक्टिविटी में हम कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ वाटर देख रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई। द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो हवा में जो जल वाष्प होती है ये पानी की बूंदें वहां से आई हैं। When the air touches the cold glass, जब हवा ठंडे ग्लास को टच करती है, it condenses into water droplets। तो उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है। What happens to the ice cubes after they are left in the glass for some time? और आइस क्यूब को क्या हुआ जब उनको हमने पानी में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। द आइस क्यूब मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर। आइस क्यूब आपका पिघल गया और पानी में चेंज हो गया। इफ वी हीट वाटर व्हाट विल हैपन टू इट। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा। व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर दैट इज स्टीम। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी भाप में चेंज हो जाता है। इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी। और ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी उसमें आपने पानी की कौन कौन सी फॉर्म्स देखी। यू सी ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। आप उसमें तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर को देखेंगे। सॉलिड में आप आइस देखते हैं, लिक्विड में आप वाटर देखते हैं, और गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर या स्टीम को देखते हैं, भाप को देखते हैं। ऑब्जर्विंग चेंजेस। अब जो चेंज हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है। आइस मेल्टिंग, बर्फ पिघल रही है। वाटर बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days। और पानी को जब आप 3 दिन तक धूप में रखेंगे तो क्या होगा। तो इन चेंजेस में आप देखेंगे कि आइस मेल्टिंग, जब बर्फ पिघल रही होती है तो क्या होता है, आइस चेंजेस इनटू वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म। बर्फ पिघलकर पानी बदल जाती है, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाती है। वाटर बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, यानी पानी आपका चेंज हो रहा है भाप में, दैट इज वाटर वेपर और गैसेस फॉर्म में। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days। पानी को आप 3 दिन तक धूप में रखना है तो वो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट्स, वो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स वी फाइंड आउट दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस एंड स्टीम। तो इन एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ये पाया कि पानी जो है वो आपका
आइस भी बन सकता है। अगर आप उसको फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, हीट करेंगे तो स्टीम बन जाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म, और रिटर्न होके वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर बचता है वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।